हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन हिंदी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है नेताजी का चश्मा, जिसे हिंदी पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से लिया गया है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले लेखक परिचय। इस पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश आधुनिक हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध नाम है। स्वयं प्रकाश जी को प्रेमचंद परंपरा का महत्वपूर्ण लेखक माना जाता है। अब तक इनके 5 उपन्यास और 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी कहानियों का अनुवाद रूसी भाषा में भी हो चुका है। स्वयं प्रकाश जी ने अपनी रचनाओं में मध्यम वर्गीय जीवन की समस्याओं, उनकी पीड़ाओं और उनके संघर्षों के विविध पक्षों को पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया है। इन्होंने अपनी खिलंदड़ी किंतु अत्यंत सहज भाषा में रचनाएं लिखकर अपने पाठकों का मन मोह लिया है। इन्हें पहल सम्मान, वनमाला सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी सम्मान तथा 2011 में आनंद सागर कथाक्रम सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं प्रतीक्षा, बलि, चौथा हादसा, जंगल का दाह, ला इलाज, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन। यह इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए पाठ का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। उसके बाद पाठ का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता और कहानी का सार समझते हुए हम कुछ प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा करेंगे। कहानी के प्रमुख पात्र। हालदार साहब एक भावुक एवं सहृदय व्यक्ति हैं। पान वाला चौराहे पर पान की दुकान वाला है। एक कैप्टन जो कि एक वृद्ध है, चश्मे बेचता है। और मास्टर मोतीलाल हाई स्कूल में ड्राइंग मास्टर हैं। यह इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई लेखक कोई रचना लिखता है तो सबसे पहले वह उद्देश्य चुनता है। किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही वह रचनाएं लिखता है। ठीक इसी तरह इस पाठ का उद्देश्य भी स्वयं प्रकाश जी ने निश्चित किया है। कहानी का उद्देश्य है नेताजी का चश्मा हर भारतीय के अंदर देशभक्ति की भावना और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने का प्रयास करती है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि जब हम अपने महापुरुषों की प्रतिमा की स्थापना करते हैं तब उसका उद्देश्य यह होता है कि उस महान व्यक्ति की स्मृति याद हमारे मन में बनी रहे। हमें यह स्मरण रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज के हित के लिए किस तरह के महान कार्य किए हैं। उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें जिससे समाज व राष्ट्र का भला हो। हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस प्रतिमा की गरिमा का ध्यान रखें। हम ना तो स्वयं उस प्रतिमा का अपमान करें और ना ही किसी और को ऐसा करने दें, और उस प्रतिमा के प्रति पर्याप्त श्रद्धा प्रकट करें एवं महापुरुष के आदर्शों पर स्वयं भी चलें और दूसरे लोगों को चलने के लिए प्रेरित भी करें। यह है कहानी का उद्देश्य। आशा है कि आपको कहानी का उद्देश्य स्पष्ट हो गया होगा। अब हम कहानी का सार समझते हैं। हालदार साहब, जो कि इस कहानी के एक प्रमुख पात्र हैं, भावुक हैं और संवेदनशील व्यक्ति हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका कुछ न कुछ करती रहती थी। कुछ न कुछ करने का अर्थ है कोई निर्माण कार्य, किसी प्रकार का संयोजन या कोई कार्यक्रम करवाती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम करती, तो कभी शौचालय बनाने का काम करती, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया करती। एक बार
नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूंकि बजट ज्यादा नहीं था, इसीलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंप दिया गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज की कमी थी। नेताजी की आंखों पर पत्थर का चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। किसने पहनाया था? डियर फ्रेंड्स, आपने कहानी पढ़ी है। यह एक लंगड़ा कैप्टन था जिसने मूर्ति पर एक काले फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया था। हालदार साहब जब कस्बे से गुजरे तो उन्होंने सोचा, भाई वाह, आइडिया ठीक है। मूर्ति तो पत्थर की थी पर चश्मा वास्तविक था। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा दिखा। तीसरी बार उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाले का है। हालदार साहब को समझते देर ना लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को अच्छी नहीं लगती होगी, इसीलिए वह अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक नेताजी की मूर्ति पर सेट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह मूर्ति से उतारकर उसी ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता। क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था या चश्मा बना नहीं पाया था। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। शायद इसी कारण उसकी बिना चश्मे वाली मूर्ति वह देख नहीं पाता है। पान वाले ने यह बताया कि यह लंगड़ा कैप्टन घूम घूम कर चश्मे बेचता है। तब हालदार बाबू के मन में देशभक्त कैप्टन चश्मे वाले के लिए आदर का भाव उमड़ पड़ा। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। जब पान वाले ने कैप्टन का मजाक उड़ाया, उसे लंगड़ा कहा, तो हालदार साहब को यह बुरा लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे एक हाथ में टंगे ढेर सारे चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज्यादा बताने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं दिखा। पूछने पर पता चला कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर भी नहीं देखेंगे। परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की ओर उठ गई। अजीब से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गईं। तो यह है कहानी का सार। चलिए कहानी के शीर्षक नेताजी का चश्मा के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि यह शीर्षक इस कहानी को क्यों दिया गया और इस शीर्षक का क्या महत्व है। क्या इस कहानी के लिए यह शीर्षक सही है? नेताजी का चश्मा कहानी सुभाष चंद्र बोस के चश्मे से संबंधित है। नेताजी को चित्रों में सदैव चश्मे में ही देखा है। यहाँ भी नेताजी की संगमरमर की प्रतिमा पर चश्मा है, किंतु वह संगमरमर का न होकर एक असली चश्मा है। यही हालदार साहब को आकृष्ट करता है, उन्हें आश्चर्य में डालता है। उस चश्मे की जानकारी
हालदार साहब पान वाले से प्राप्त करते हैं। वेस्ट में बेचने वाले निर्धन कैप्टन के द्वारा अभिव्यक्त नेताजी के प्रति सम्मान से अवगत होते हैं। कहानी के अंत में भी नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा देखते हैं, जिसे देखकर हालदार साहब भावुक उठते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इस कहानी के लिए यह शीर्षक बिल्कुल सही है, उपयुक्त है और सार्थक है, क्योंकि पूरी कहानी जो है नेताजी के चश्मे पर ही बुनी गई है और इसी के इर्द गिर्द पूरा कथानक रचा गया है। तो कहानी के लिए यह शीर्षक उपयुक्त माना गया है। नेताजी कहानी का प्रमुख पात्र कैप्टन है। कैप्टन जो कि बूढ़ा है, लंगड़ा है और चश्मे बेचता है। वह अपनी इस अक्षमता के बावजूद भी देश की वस्तुओं, देश के शहीदों और देश के प्रति सम्मान की भावना रखता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश ने उन नागरिकों के महत्व को भी उभारा है जो गुमनामी के पन्नों में खो गए हैं। देश के निर्माण में उन सभी ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया है, जिनके नाम से सभी अपरिचित हैं। कैप्टन नामक चश्मे वाले की देशभक्ति भी उसी के कस्बे तक सीमित थी, जिसे कोई बाहर का व्यक्ति जान नहीं पाया। चलिए पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न, नेताजी का चश्मा कहानी के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? नेताजी का चश्मा कहानी स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। लेखक का कहना है कि देशभक्ति की भावना सभी नागरिकों में होनी चाहिए। एक बड़े आदमी से लेकर छोटे से छोटे तक सभी देश तथा समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इस कहानी में एक सामान्य तथा साधारण सी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि देशभक्ति सभी में होनी चाहिए। सभी को अपने सामर्थ्य भर देश हित के लिए कार्य करना चाहिए। हम में से कितने ही लोग हैं जो यह कहते हैं कि केवल वही लोग देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन कर सकते हैं जो सीमा पर लड़ते हैं या दुश्मनों का सामना करते हैं, जबकि यह गलत है। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने देश के प्रति अपनी भक्ति और अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही देशभक्ति की भावना प्रकट करने से हम सच्चे देशभक्त नहीं हो जाते। वास्तव में देशभक्ति है क्या, यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो देशभक्ति वास्तव में है क्या? क्या स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे कुछ खास अवसरों पर ध्वजारोहण करना या देशभक्ति के गीत गाना, राष्ट्रगान गाना यही देशभक्ति है? नहीं। वास्तव में एक देश कैसे बनता है? देश लोगों से, नदियों, पहाड़ों, जंगलों और अनेक प्रकार की वन संपदाओं, ऐसी ही अनेक प्रकार की वस्तुओं से बनता है ना। तो देश की हर वस्तु, हर संपत्ति, हर नागरिक एक देश है। और जब हम उस देश की संपत्ति, वहाँ की नदियों, फसलों, किसानों, भूमि, वहाँ के वातावरण, वहाँ की प्रकृति और वहाँ के लोगों, वहाँ के शहीदों, वहाँ के इतिहास, वहाँ की कहानियों, वहाँ के धर्मों का सम्मान और उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखेंगे, सच्ची देशभक्ति यही है। यदि हम देश की सीमा पर जाकर देश की सुरक्षा नहीं भी कर सकते, तब भी हम अपनी सामर्थ्य अनुसार इन सभी वस्तुओं के प्रति जो हमारे देश की धरोहर हैं, हमारे देश का गौरव हैं, उनके प्रति हम यदि सम्मान और श्रद्धा का भाव रखें, इनकी सुरक्षा करें, तो यह भी एक सच्ची देशभक्ति है। कहानी में कैप्टन एक सिपाही नहीं है, एक अक्षम व्यक्ति है, एक लंगड़ा व्यक्ति है, बूढ़ा है। इसके बावजूद उसे अपने देश के शहीदों के सम्मान और उनकी श्रद्धा की फिक्र है। जबकि एक मास्टर जो कि पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ना होने से उनका व्यक्तित्व तो अधूरा रह जाएगा। यह एक प्रकार से उस मूर्ति का अपमान है। जबकि यह बात कैप्टन की समझ में आ जाती है। उसे इस बात की चिंता है
वह मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख पाता। यह केवल उसके मन में शहीदों के प्रति श्रद्धा भाव के कारण है, जो हमारे मन में यदि हो तो हम अपने देश की हर वस्तु, हर धरोहर की रक्षा कर पाएंगे। हालदार साहब का चरित्र चित्रण। इस कहानी में एक प्रमुख और एक मजबूत चरित्र हालदार साहब ने भी निभाया है। नेताजी का चश्मा कहानी स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। प्रस्तुत कहानी में हालदार साहब एक प्रमुख पात्र बनकर उभर आते हैं। हालदार साहब एक जिम्मेदार नागरिक हैं। वे जब भी कस्बे से गुजरते हैं तो नगर पालिका के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं। हालदार साहब ने उस कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति देखी तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का प्रयास सराहनीय था। हालदार साहब एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। यहाँ तक पान वाले ने चश्मे वाले कैप्टन के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार प्रकट किया तब उन्हें यह भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह समाज के हर वर्ग तथा सभी लोगों के सभ्य व्यवहार, प्रेम तथा सद्व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। वह स्वभाव से संवेदनशील तथा भावुक हैं। कैप्टन के प्रति उनके मन में संवेदना का भाव था। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर उन्हें धक्का लगा। अतः कहा जा सकता है कहानी में हालदार साहब एक अच्छे चरित्र के रूप में उभरकर सामने आए हैं। उनके चरित्र में वे सभी गुण हैं जो कि एक अच्छे नागरिक में होने चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, यह था आज का टॉपिक। आई होप कि आप सभी को यह पाठ स्पष्ट हो गया होगा। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। नाउ दिस इज टाइम फॉर लीव। थैंक यू। हैव अ गुड डे एंड keep learning with us. Bye bye. Keep smiling. Take care.